जय श्री राधे राधे। यह कहानी भगवान कृष्ण के प्रति असीम प्रेम तथा आस्था की कहानी है, जो एक गोपी द्वारा दूसरी गोपी को सुनाई गई है। इस कहानी के माध्यम से एक सखी दूसरी सखी से बोलती है कि होली के दिन से मैं प्रभु की हो गई हूँ। दूसरी सखी कहती है, तुम वह कैसे हो गई हो? पहली सखी बोलती, प्रभु ने जब सिर पर पिचकारी मारी तो मेरा पूरा अहंकार निकल गया। हे सखी, वह साधारण रंग की पिचकारी नहीं थी, उसमें तो ज्ञान का सागर भरा हुआ था। हे सखी, दूसरी पिचकारी जब मुझे कान्हा जी ने कान में मारी, कान में लगते ही मेरे कानों ने निंदा सुनना बंद कर दिया। वह सत्संग सुनने की इच्छा करने लगे। तीसरी पिचकारी कान्हा जी ने मेरे आंखों में मारी, जिससे मेरी आंखें सारे जगत में जगदीश ही जगदीश देखने लगी, अर्थात मुझे चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। चौथी पिचकारी मेरे हृदय पर पड़ी, जिससे हे सखी मेरा मन निर्मल हो गया। मन के निर्मल होते ही मेरा सारा संसार ही बदल गया। मुझे ऐसा लगने लगा मैं अभी से मेरे जन्म मरण मिट गए, मैं सबसे ज़्यादा धनवान हो गई, क्योंकि मेरा मन आत्मा को पाकर आत्मरूप हो गया। हे सखी, पांचवी पिचकारी मेरे मुख पर मारी। हे सखी, उसी समय मेरे जीभ भली भांति से सात्विक हो गए, सारे रस निरस हो गए। मैं उसी समय से प्रभु का नाम जपने लगी। हे सखी, जब छठवीं पिचकारी कान्हा जी ने मेरे गले पर मारी, तब से मेरी आवाज़ मधुर हो गई, मैं सत्य बोलने लगी। कृष्ण ने जब सातवीं पिचकारी मेरी पीठ पर मारी, हे सखी, उसी समय मैंने संसार को पीठ दिखा दी और प्रभु की ओर मुख कर लिया। हे सखी, जब आठवीं पिचकारी मुझे मेरे कान्हा जी ने मेरे हाथों में मारी, तब से मेरे हाथ दया और दान का पुण्य काम करने लगे। दया और दान प्रभु की कृपा से ही होते हैं। हे सखी, जब नवीं पिचकारी प्रभु ने मेरे पैरों पे मारी, तो मेरे पैर प्रभु के प्रेम में नाचने लगे। मेरे पैरों ने सारे रास्ते भुला दिए, केवल प्रभु मार्ग ही याद रहा। जब देखो तब कृष्ण से मिलने की ओर चल दे। हे सखी, जब 10वीं पिचकारी कान्हा जी ने मेरे तन पर मारी, तब से मेरे अंग अंग में कृष्ण बस गए। मेरे रोम रोम से आनंद की लहरें निकल रही हैं। इस प्रकार मन सहित 10 इंद्रियां सभी गोपियों की रंग गई थी। होली का अर्थ होता है होली, अर्थात उसके हो जाओ जो प्रभु का है, वह कभी नहीं डूबता। इंद्रियां और मन भी मानव शरीर की प्रतीक्षा करते हैं। यह देह साधना संपन्न है, इसमें रहने से हमारा कल्याण अवश्य होता है। यह सत्संग सुनेगा, वह दान पुण्य करेगा, प्रभु का भजन करेगा। ऐसा करने से उसके उद्धार के साथ साथ हमारा भी कल्याण हो जाएगा। प्रभु का नाम एक गुप्त खजाना है। जो प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उससे प्रेम करते हैं, उससे पतित पावन संत कर देते हैं। जो संसार की कामनाओं को छोड़कर प्रभु की शरण में जाता है, वह दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करता है। हमें मानव शरीर इसीलिए मिला है, हम प्रभु का स्मरण करें, क्योंकि उनसे मिलना तो सहज नहीं है। ऐसा दुर्लभ शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। हम भगवान की दी हुई एक श्रेष्ठ रचना है, उसका हम आदर करें और अपना धर्म निर्वाह करके सबका कल्याण करें। इस कहानी द्वारा मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमें प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास तथा आस्था रखना चाहिए। हमें समर्पण की भावना रखना चाहिए। अच्छा, अब जल्दी मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राधे राधे।